गुड मॉर्निंग बच्चे। आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फैमिलियर है क्योंकि आप पंक्चुएशन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। जब हम बिलो फिफ्थ होते हैं तब भी हम पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ते हैं। हमें विद अ वेरी बेसिक लेवल सिखाया जाता है पंक्चुएशन में। सो आप कुछ बताओ काइंड्स पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन क्या होती है? सपोज अगर हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं, हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे हैं, कैपिटल लेटर कर रहे हैं, सो दैट आर द काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास बेटे कैपिटल गिवन है, सो उससे पहले हम देख लेते हैं रूल्स, यानी कि कैपिटल यूज कहाँ होता है। रिमेंबर द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, यानी कि जो हमारे पास सेंटेंस का फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस ही देख लो, इसमें हमारे पास जो टी लिखा है दैट इज इन कैपिटल फॉर्म। सेकेंड की बात की जाए तो ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ऑल प्रॉपर नाउन्स यानी कि सेंटेंस में हमारे पास जो प्रॉपर नाउन रहता है बेटे वो भी कैपिटल लेटर का होना चाहिए। नाउ लुक एट द वर्कशीट 1. The elderly, a younger brothers recently hit the headlines in the Mangalore, India. अब देखो आपके पास खुद ही उसने छोटे छोटे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं जिसको उसने मार्क भी किया है, और नहीं किया तो वो हमें मार्क करना है जहाँ पे कैपिटल आना चाहिए था। जैसे यहाँ पे मैंगलोर में, इंडिया में, अलोकल यहाँ पे अ के बाद क्यों आ रहा है अ के ऊपर? बिकॉज यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। सो न्यू सेंटेंस के बिगिनिंग में हम लोग कैपिटल यूज करते हैं। सो दैट इज द यूज ऑफ कैपिटल। होपफुली आपको कैपिटल का यूज जो है वो क्लियर है बेटे। नाउ राइट डाउन व्हेन और वेयर यू यूज अ कैपिटल लेटर टू बिगिन अ सेंटेंस टू स्पेसिफाई द प्रॉपर नाउन। यही वाला जो हमारे पास रिमेंबर में गिवन था। चलिए वर्कशीट 2 पे आते हैं। वर्कशीट 2 क्या कह रहे हैं? इमेजिन योर फ्रेंड इज लिविंग द स्कूल, ही वांट्स टू कैरी योर मेमोरीज, सो ही आस्क्स यू टू फिल अप हिज स्लैम बुक। स्लैम बुक पता ना आपको क्या होता है? आपने कभी फिल किए हैं? स्लैम बुक में हम अपने फ्रेंड्स का या जो हमारे क्लोज वंस हैं उनकी फेवरेट चीजें लिखवा लेते हैं ताकि हम फ्री टाइम में उनको देख के उनको हम याद कर सकें। Fill up the page of his slam book using capital letters. These are a few of my favorite things. Name, अब नेम आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका नेम है। बोनेट, मतलब ये वर्कशीट इसलिए गिवन है अ काइंड ऑफ आपका फन पार्ट। लाइक अगर आपको इसको फिल करना है सो ऑब्वियसली आप उसको फर्स्ट लेटर से फिल करोगे। सपोज मेरे पास जो बुक है उसका नाम अर्चिता होगा, सो ए है, रेड क्रॉस, आर कैपिटल, सी कैपिटल, एच कैपिटल, पानीपत में पी कैपिटल। इसने लिखा है फेवरेट टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सो उसने सारे अल्फाबेट जो हैं वो कैपिटल किए हैं स्टार्टिंग। देन फेवरेट एक्टर उसने लिखा है वरुण धवन, एंड फेवरेट टीचर लिखा है, फनीएस्ट मूवीज लिखा है, बुक्स लाइक द मोस्ट वो लिखा है, फॉरेन कंट्री लिखा है। सो ये चीजें क्या है बेटे? जो जहाँ पे कैपिटल लेटर आना चाहिए। सो दीज आर सो सिंपल, आपको इतना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं है ना। सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है वो हमें बड़ा करना, कैपिटल करना। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप दैट इज फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप से भी आप फैमिलियर हो कि फुल स्टॉप कहाँ आता है। फुल स्टॉप मार्क द एंड ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस पता है ना, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें एक नॉर्मल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सिंपल सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो कह रहे हैं असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में और इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या लिखना है, क्या मार्क करना है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का सिंबल आपको पता है ना, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। सो इस तरह से आपके पास एक लेटर गिवन है। सो आपको क्या करना है? अब ऑब्वियसली हम कैपिटल भी पढ़ चुके हैं और फुल स्टॉप भी पढ़ चुके हैं। सो इस लेटर में जहां जहां कैपिटल आना है आपको उसको मार्क करके उसको कैपिटल कर देना है। जहां सेंटेंस फिनिश हो रहा है वहां आपको फुल स्टॉप लगा देना है। गॉट दैट? चलिए जी, फुल स्टॉप का भी काम हो गया, इजी है। वर्कशीट 4 हम अभी नहीं करेंगे बिकॉज ये पिक्चर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। अच्छा एक चीज और, फुल स्टॉप में हमें क्या रिमेंबर करना है? साइंस, लिस्ट, लेबल्स एंड नोटिसेस डू नॉट नीड अ फुल स्टॉप। इनके बाद फुल स्टॉप नहीं आता। किसके बाद? साइन। कोई साइन है, साइन यानी कि कोई साइन मतलब सिग्नेचर नहीं, साइन मतलब कि कोई भी सिंबल हो गया। लिस्ट, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट गिवन है। लेबल पता है, जैसे आपको उसमें डायग्राम में लेबलिंग करते हो उसमें, नोटिस में, इन सब में फुल स्टॉप की जरूरत नहीं होती है। तो फुल स्टॉप हमारे पास मेनली कहाँ दिया हुआ है? इंपेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस के बाद में।
अच्छा, फुल स्टॉप का एक और यूज दे रखा है कहाँ पे, एब्रीविएशंस में। एब्रीविएशंस पता है ना, जहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स को एम ए बोलते हैं, एम फुल स्टॉप ए फुल स्टॉप। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस पीएलएस, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जेक्यू। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटे, फुल स्टॉप ऑल्सो मार्क एब्रीवेशंस एंड इनिशियल्स, है ना, जो हमने अभी पहले वर्कशीट्स में पढ़ा है। नेक्स्ट देखो, रीड द एब्रीवेशंस गिवन बिलो, राइट डाउन देयर अनएब्रीवेटेड फॉर्म। ये आपके पास इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मली आपके पास जो टॉपिक है पंक्चुएशन का है, सो आपको पंक्चुएशन मार्क करनी है। इसने पंक्चुएशन ऑलरेडी दे रखे हैं, सो आपको इसको कंप्लीट करना है। सो जस्ट नॉर्मल थिंग, सिंपल। तो सी पे आओ, नाउ राइट डाउन 6 मोर एब्रीवेशंस। आपको कुछ एब्रीवेशंस लिखनी है जो आप डेली रूटीन में भी यूज करते होंगे, जो अभी ऊपर नहीं भी आई, जैसे एटसेट्रा को ईटीसी लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, HTTPS, www.kgcm, ये सब क्या है, एब्रीवेटेड फॉर्म्स हैं। रीड द फॉलोइंग एब्रीवेशंस, उसने ये लिखी भी हैं। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम एब्रीवेशंस इन एक्सरसाइज ए, ये कैसे डिफरेंट है, दे हैव डॉट इन देयर एंड। इनके बाद ये जो लिखे हैं ना, इनमें डॉट लास्ट में होता है, जैसे ईटीसी में डॉट लास्ट में, एग्जाम्पल में लास्ट में, इसमें लास्ट में, इसमें लास्ट में, इसमें लास्ट में, और इनमें भी लास्ट में होता है। मिस्टर में एमआर के बाद डॉट लगाते हैं ना, तो उसने बोला ये पहले वाले से कैसे डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, इनमें डॉट्स इनके मिडिल में भी थी, और इनमें डॉट क्या है, बिल्कुल इनके लास्ट में। गॉट दैट। अब उसने बोला ऐसे ही कुछ और एब्रीवेशंस देखो जिनके हम लास्ट में लिखते हैं, सो आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपके माइंड में आए। ठीक है जी। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कैपिटल और फुल स्टॉप। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क से भी आप बहुत ज्यादा परिचित हैं। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, आपको लास्ट में लगाना है साइन ऑफ इंटरोगेशन। और कब लगता है, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि कुड यू टेल मी वेयर द लाइब्रेरी इज, व्हाई डोंट यू ब्रिंग ओवर द चिल्ड्रन, डू यू हैव चेंज फॉर अ 50 रुपी नोट। जो भी चीजें हम सवाल पूछते हैं उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, यानी कि साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। Imagine you have met the person you admire the most. Write down at least 5 questions you would ask him or her. आप किसी से मिलते हैं, आप उससे कोई 5 questions पूछते हैं, so उसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। So this is the most simple one, कि क्वेश्चंस पूछने के बाद हम क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाते हैं। सो दिस इज द लेटर बेटे, एग्जाम्पल की फॉर्म में हमारे पास गिवन है। सो इसमें हमें पंक्चुएट करना है क्या, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अब तक हम ये तीनों चीजें पढ़ चुके हैं। सो लेटर में जहां जहां जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है आपको वो खुद से लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आपको कहाँ लगता है, जैसे कि चिराग, हाउ डेयर यू एंटर माई रूम, तुमने हिम्मत कैसे की मेरे रूम में आने की। अपूर्व, बिग ब्रदर, आई केम टू से सॉरी। अब एक्सक्लेमेशन कहाँ होता है, जहाँ पे हम हैरानी से कोई चीज बोल रहे हो, या हम किसी चीज को देख के हैरान हुए हों, या हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, और इस तरह की चीजों में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। हम किसी चीज को देख के सरप्राइज हो, हम किसी चीज को देख के खुश हो, सो हम उस तरह से जो हमारा जो एक एक्सेंट रहता है, हमारा जो एक्सप्रेशन रहता है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है जी। जिससे अब यहाँ लिखा है पूर्व, ओ लॉर्ड, मतलब भगवान की बात कर रहा है, सो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, पीपल आर सो थैंकलेस, तो ये भी वो उसने क्या लगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। वेरी फनी। अपूर्व, स्टॉप द नॉनसेंस, मतलब लॉन्ग लिव द मॉन्स्टर, वट एवर, जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि कोई किसी को मतलब हैरान होके कर रहा है, या कोई डांट रहा है, या धमकी दे रहा है, या ब्लेसिंग्स दे रहा है, सो वहाँ पे हम इनका यूज करते हैं। Now work with your partner and write down the sentences that express a sudden emotion, wish or strong feeling one has been done for you. यानी कि हम emotions के साथ, wish और strong feeling के साथ भी sign of exclamation use करते हैं। Suppose यहाँ लिखा है how dare you enter my room, get lost from here, wow what a beautiful scene, oh Lord what can I do to you, very funny, are you enjoying। ये सारे क्या sentences है बेटे, sign of exclamation वाले। नेक्स्ट देखो बेटे,
Work in the group of 4 given below are a few situations. Imagine you are a witness in any one of the situations. Write a dialogue expressing sudden emotions, wishes and strong feeling. यानी कि emotions के साथ, wishes के साथ और strong feelings के साथ भी sign of exclamation रहता है. Ishmeet, while watching TV, she broke her friend's vase. Oh no, what I did. अब oh no, अब ऐसे करके उसने बोला. सो यहाँ पे क्या जाएगा? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन. अल्लास यानी कि दुख वाली बात है. उसने यहाँ क्या लगाया? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन. ओह नो उसने आगे लगाया प्लीज स्टॉप. फिर उसने लगाया थैंक यू. फिर उसने साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगाया. सो जैसे काइंड ऑफ कन्वर्सेशन जहाँ पे आपको ये नहीं है आपको ये लर्न करना है, ये नहीं है आपको यही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो. आपकी मम्मा की कन्वर्सेशन, भाई बहन की कन्वर्सेशन, कुछ भी, जहाँ पे आपको इस तरह के सेंटेंसेस यूज करने हैं जहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क आ सकते. चलिए नेक्स्ट है हमारे पास पंक्चुएशन में कोमा. कोमा आपको पता है कोमा कहाँ होता है? कोमास रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पॉज इन अ सेंटेंस. जरूरी नहीं है कि हमने आइसक्रीम और चॉकलेट के बीच में कोमा लगाना है. जरूरी नहीं है हमने राम और श्याम के बीच में कोमा लगाना है. नहीं, कोमा किसको रिप्रेजेंट करता है? सेंटेंस में शॉर्टेस्ट पोज को, जहां हम थोड़ा सा जोर देते हैं, रुकते हैं. जैसे मैं जोर देके पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे जोर देने के बाद क्या लग जाता है? कोमा लग जाता है. आई हैव बॉट अ पेन, अ पेंसिल एंड अ फ्यू फाइल कवर्स. अब इन दोनों के बीच में तो एंड ने कनेक्ट कर दिया. पेन और पेंसिल को किसने कनेक्ट किया? कोमा ने. ही इज फेयरली अंडरस्टैंडिंग, पेशेंट एंड कोऑपरेटिव. इन दोनों को एंड ने कनेक्ट कर दिया. इनको किसने किया? कोमा ने. द नाइट वॉज डार्क, क्वाइट एंड स्कैरी. ठीक है, इनको किसने कनेक्ट किया? कोमा ने. ठीक है जी. इमेजिन यू आर अ रिपोर्टर. यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन एटीट्यूड ऑफ द पीपल ऑफ योर सिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट. इन ऑर्डर टू डू सो यू वांट टू डिजाइन अ क्वेश्चनेयर एंड आस्क सम पीपल टू फिल इट अप. राइट द क्वेश्चंस गिविंग एट लीस्ट 3 ऑप्शंस फॉर पीपल टू चूज from. One question has been done for you. The topics from the box given below. अच्छा, आप रिपोर्टर हो और आपको लोगों से एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग अपने सिटी के पीपल से इंफॉर्मेशन लेनी है, क्वेश्चंस पूछने हैं. सो टॉपिक्स क्या है? मोड ऑफ ट्रैवलिंग टू नियर बाय प्लेसेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ कूलिंग ऑफ व्हीकल्स, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग पॉल्यूशन चेक फॉर योर व्हीकल्स, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड नियर माय एनवायरनमेंट. सो ये आपके पास थोड़े से टॉपिक हैं जिनके रिगार्डिंग आपको सवाल जवाब करने हैं. सो मी एंड माय एनवायरनमेंट उसने अपना प्रोफोमा सारा तैयार किया है. व्हेन आई गो शॉपिंग आई आस्क फॉर अ रिसाइकल पेपर बैग, कैरी माय ओन क्लोथ बैग, यूज अ प्लास्टिक बैग. इनमें से उसको चूज करके बताना है ना. ऊपर यही था ना स्टेटमेंट में, आपको 3 ऑप्शंस देने हैं. देन वो आपके जो पीपल हैं जिनसे आप पूछ रहे हो वो चूज करके बताएंगे. ठीक है, इस तरह के आपको क्वेश्चंस लिखने हैं और उनके ऑप्शंस लिखने हैं एज एन एग्जाम्पल. ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये लिखने हैं और आपको ऐसे करने हैं. आपकी नॉलेज के लिए, आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए आप किस तरह से सोच सकते हो कि आपके ऑप्शंस रह सकते हैं, वैसे हम इनको कर सकते हैं. और यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क भी इजीली लगा सकते हैं. क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, आंसर है कोई सिंपली देन फुल स्टॉप, कहीं कोमा यूज हो रहा है. ठीक है, चलिए. Look at the pictures and the notice given below. Imagine you are the salesperson who has to sell this tea set. Complete the sentence given below which you would use to describe it. देखो, this tea set is the perfect one for you. It's unbreakable. It comprises 6 saucers. अब फुल स्टॉप आ गया, कोमा आ गया इसके अंदर. ठीक है, अब आपको क्या करना है? जो जो पिक्चर दी हो उसके रिगार्डिंग थोड़ा थोड़ा लिखना है. इट कंप्राइजेस ऑफ 6 cups, 1 kettle which is made up of the thermosteel, have a reasonable price. सो पिक्चर के रिगार्डिंग आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखना है और आपको पंक्चुएशन का यूज करना है. चलिए देखो बच्चे, वर्कशीट 9 पे आते हैं. वर्कशीट 9 हमारे पास कोमास के ऊपर चल रही थी. तो रीड द पैसेज. और Mr. Polter and Miss Penny have been working untiringly and sincerely, anxiously and nervously in the office for the last 12 hours. They have been trying to locate some important files. ठीक है बेटे, work with your partner and underline the pair of words used in the passage. One has been done for you. अंडरलाइन द पेयर ऑफ वर्ड्स. पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होता है बेटे? 2 वर्ड्स का पेयर, ग्रुप. जैसे अनटायरिंगली एंड सिंसियरली, एंक्शियसली एंड नर्वसली, हाई एंड लो, इन एंड आउट, मतलब कि 2 का पेयर बन रहे, जैसे ब्रेड एंड बटर. ठीक है जी.
Complete the following sentence. Pair of words connected by and are separated by commas. कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ and लगा है उनको हम separate किससे कर सकते हैं? कोमा से भी. सी पार्ट देखते हैं. रीड द फॉलोइंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड पंक्चुएट देम प्रॉपर्ली. ठीक है जी, न्यूज़पेपर की कुछ रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, हमें इन्हें पंक्चुएट करना है, यानी कि जहाँ फुल स्टॉप आएगा, जहाँ कोमा आएगा, जहाँ कैपिटल आएगा, वो हमें करना है, पंक्चुएट करना है. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड द स्टूडेंट. ठीक है जी. अंडरलाइन एनी पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर वन हैज बीन डन फॉर यू. You are late again. The school rules, I'm sure you know, do not allow in latecomers. I will never, I assure you, be late again, ma'am. But why, may I know, are you late? अब 2 commas are used to separate words. 2 commas words को separate करते हैं, phrases को separate करते हैं, small clauses को separate करते हैं, that interrupt normal sentence structure. यानी कि देखो बेटे, द स्कूल रूल्स, मतलब अगर हम इसको छोड़ भी दें, द स्कूल रूल्स डू नॉट अलो इन लेट कमर्स, मीनिंग बन रहा है ना. तो ये क्या है, एक छोटा सा फ्रेज है जो क्या कर रहा है, इनको इंटरप्ट कर रहा है. सो इनको इंटरप्ट करने के लिए हम बीच में कोमा यूज कर सकते हैं. जैसे बट वाई मे आई नो आर यू लेटर, वाई आर यू लेट हो सकता है, मे आई नो क्या है, यहाँ पे इंटरप्शन है. आई विल नेवर, आई एश्योर यू, बी लेट अगेन मैम, आई विल नेवर बी लेट अगेन मैम, आई एश्योर यू, मैं वादा करता हूँ, मैं कभी लेट नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ. सो आई एश्योर यू मैम. अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह का फ्रेज है जो इंटरप्ट कर रहा है. सो ऐसी चीज़ों को जहाँ पे फ्रेजेस को, स्मॉल क्लॉजेस को, सेपरेट वर्ड्स को हमें करना हो, सेपरेट करना हो, सो हम किसका यूज करते हैं बेटे, कोमा का. चलिए वर्कशीट 10 पे आता है. लुक एट द लिस्ट गिवन बिलो. देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू फ्रेंड्स शेयरिंग अ फ्लैट नीड टू बाय. अच्छा, 2 फ्रेंड्स हैं, उनको लिस्ट बनाई है उन्होंने, उनको कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे डस्टबिन 2 चाहिए, पेन चाहिए, टमाटो केचप चाहिए, एटसेट्रा. नाउ कंप्लीट द डायलॉग टेक प्लेस बिटवीन 2 फ्रेंड्स. अब उनका डायलॉग कंप्लीशन है, वो उन्होंने लिखा हुआ है. सो यू हैव टू ट्राई दैट. वर्कशीट 11 की बात करें तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पे भी क्या करना है आपको, रिमेंबर देखते हैं. वर्ड फ्रेजेस लाइक यस, नो, क्वेश्चन टैग्स आर सेपरेटेड विद अ कोमा. समटाइम्स 2 commas as in sentence 5 above from the rest of the sentence. अच्छा देखो, एक्सक्यूज मी सर, इज दैट योर कार. अच्छा देखो, यस की बात की जाए, नो की बात की जाए, तो इनके बाद हमारे पास क्या आता है, कोमा आता है. क्वेश्चन टैग पता है आपको, क्वेश्चन टैग क्या होता है. नॉर्मली अगर हम बोलें कि तू आएगा, तो हम उसको बोलें आएगा ना. अब आएगा ना वाली सेंस क्या है, क्वेश्चन टैग. विल यू कम, विलंट यू कम, तुम नहीं आओगे, सो दिस इज क्वेश्चन टैग. हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, इजंट शी, शी इज सच अ ब्यूटीफुल बेबी. अच्छा बेबी है, ब्यूटीफुल बेबी है ना. अब है ना वाली सेंस क्या है, क्वेश्चन टैग है. क्वेश्चन टैग लगाने से पहले भी हम कोमा लगाते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट आते हैं पंक्चुएट द फॉलोइंग. इसमें भी हमें पंक्चुएट करना है, यानी कि जहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, जहाँ कैपिटल लेटर आएगा, जहाँ फुल स्टॉप आएगा, वो हमें लगाना है. यस नो के बाद हमें कोमा लगाना है. सो ये भी हमारे पास एक एक्सरसाइज गिवन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज, जिससे भी हमें पंक्चुएट करना है, जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट है बेटे हमारे पास, नेक्स्ट टाइप है अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी का सिंबल आपको पता ही है, अपोस्ट्रोफी का सिंबल. सो जैसे हम देख लेते हैं रिमेंबर में पहले, यानी कि रूल्स. एंड अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो दैट समवन ओन समथिंग एज इन सेंटेंस 1. जैसे कि कोई चीज किसी की है वो बताने के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं. जैसे कि ये एग्जांपल देखो, दैट इज डैडीज हैट, डैडी की हैट है. तो ये क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी का हमने यहाँ पे यूज किया किसी का रिलेशन दिखाने के लिए. After the last person, if 2 or more named people own something as in sentence 4. Last किससे पहले, लास्ट पर्सन के नाम से पहले. जैसे देखो, दैट इज मदर एंड शीनाज सनटैन क्रीम. मदर की और शीना की सनटैन क्रीम, बार बार नहीं बोलेंगे, मदर और शीना की. ठीक है, मदर की और शीना की सनटैन क्रीम तो एक ही है ना भाई. तो हम बाद वाले जो हमारे पास नेम है उसके बाद ही अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं. After the S, if more than one person owns something as in sentence 6. देखो, that's why my sister's water bottle. बहनों की, अगर बहन की आ जाएगा तो सिस्टर के बाद अपोस्ट्रोफी एस आएगा. लेकिन अगर ऑलरेडी हमारे पास वर्ड के बाद एस है तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी का सिंबल बाद में लगाते हैं, पीछे
एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते। समझ आई? यहाँ पे सिंपल एपोस्ट्रोफी आएगा। चलिए आपको खुद से ट्राई करना है ना। जैसे ये आपको खुद ट्राई करना है। रीड द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन में अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, जैसे कैन नॉट को कांट लिख दिया, विल नॉट को वॉन्ट लिख दिया। अब ये भी आप सेकंड क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हो कॉन्ट्रैक्शंस का यूज। आई विल को आई लिख दिया, आई हैव को आई हैव लिख दिया, हैड नॉट को हैडंट लिख दिया, डोंट लिख दिया, शैंट लिख दिया, यू विल को यू विल लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। सो जरूरी नहीं है अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफ एस होता है, अपोस्ट्रोफी अलग है, अपोस्ट्रोफी एस अलग है। सो राइट एटलीस्ट 5 मोर कॉन्ट्रैक्शंस, 5 आपको और लिखनी है। सो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, लाइक हैडंट उसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, देन उसको कंप्लीट लिख दिया। द फॉलोइंग डू नॉट नीड एन अपोस्ट्रोफी, इट्स ऑफ इट। इसके लिए अपोस्ट्रोफी का जरूरत नहीं होता, बिकॉज इट का मतलब होता है ऑफ इट। हिज, हर्स, आर्स, योर्स, देयर्स, ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, इनके बीच में अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास ई पार्ट गिवन है जहाँ पे हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरर्स हैं, आपको मार्क करना है और उसको करेक्ट वन लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डैश। डैश आपको पता ही है डैश कहाँ लगाते हैं, जैसे कि टू इंट्रोड्यूस अ कमेंट और एन एक्सप्लेनेशन एज इन सेंटेंसेस 1 and 2। जैसे कि 1 और 2 सेंटेंस में क्या है, वो इंडिकेट कर रहा है एक्सप्लेनेशन को। आई लाइक फ्रूट, मुझे फ्रूट पसंद है। अब पूछू कौन से, एप्पल्स, बनाना, मैंगोज, उसको उसने स्पेसिफाई कर दिया, सो उसके लिए उसने डैश का यूज किया। फुटबॉल प्लेयर रोहित पालेकर हैज सेट ऑफ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स। कितने गोल्स, 12 गोल्स इन अ सिंगल मैच। सो जो चीज स्पेसिफाई करे हमारे सेंटेंस के बीच में, तो स्पेसिफिकेशन से पहले हम क्या लगाते हैं, डैश का सिंबल लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, इफ अ सेंटेंस कंटिन्यूज आफ्टर द कमेंट और एक्सप्लेनेशन 2 dashes आर यूज्ड एज इन द सेंटेंस 3। देखो, माय सिस्टर द वन हु इज अ जर्नलिस्ट हैज वॉन अ नेशनल अवार्ड। एक ही की बात हो रही है, 2 बातें हो रही हैं, सो उनके बीच में भी हम ये लगा सकते हैं। ऐसे हम कोमा भी लगा सकते हैं, बट डैश का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं। माय सिस्टर डैश द वन हु इज अ जर्नलिस्ट, वही जो जर्नलिस्ट है, हैज वॉन अ नेशनल अवार्ड। अब इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, डैश लगा के हमें अलग करना पड़ेगा। टू शो एन एब्रप्ट पोज, पोज के लिए, जैसे द एंग्री मैन रैन आफ्टर द नॉटी बॉयज, आई विल टेक यू, यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने डैश का यूज किया। सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इंसर्ट अ डैश वेयरएवर नेसेसरी। आपको पढ़ना है, जहाँ पे डैश का यूज होगा आपको वहां पे डैश को लगाना है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सेमीकॉलन। सेमीकॉलन का आपको पता ही है, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है बेटे, कहाँ यूज होता है, लव इज लाइक द मीजल्स, यहाँ लगा है। वी ऑल हैव टू गो थ्रू इट, हमें इससे गुजरना ही पड़ता है। टू लूज वन पेरेंट मे बी रिगार्डेड एज मिसफॉर्चून, टू लूज बोथ लुक्स विद केयरलेसनेस। इवन मैन वॉन्ट्स टू लिव लॉन्ग बट नो मैन वॉन्ट्स टू बी ओल्ड। ठीक है, अब इस तरह के जो फ्रेजेस रहते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस रहते हैं, यहाँ पे सेमीकॉलन का यूज किया जाता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट, मेन पार्ट बाय अ सेमीकॉलन। लव इज लाइक अ मीजल्स का मतलब बन रहा है, वी ऑल हैव टू गो थ्रू इट का मतलब बन रहा है। इन दोनों को कौन वो कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, दैट इज अ सेमीकॉलन। ठीक है, आपके पास ये गिवन है, रीड द फॉलोइंग, आपको उसमें सेमीकॉलन का यूज करना है। इसी तरह से रीड द फॉलोइंग एंड मार्क सेमीकॉलन, यहाँ आपको सेमीकॉलन का यूज करना है। चलिए बात करते हैं कॉलन की। कॉलन की बात करें तो कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। कोटेशन, कॉलन का मतलब पता है, ये कॉलन है ना, इसका सिंबल है। कोटेशन को लगाना हो, हमने यूज करना हो, सो हम इसमें इसका यूज करते हैं। टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, कमेंट और एक्सप्लेनेशन, तब भी हम किसका यूज करते हैं, कोलन का। देयर वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ द बोट्स ऑन द लेक, विंड सर्फर्स, डिंगीज, स्पीड बोट्स एंड कैनोज। यानी कि आगे उसको वही स्पेसिफाई कर रहा है, सो उसने इसका यूज किया। देयर वाज अ सरप्राइज वेटिंग फॉर अस व्हेन वी रीच्ड होम, द न्यू कार हैड बीन डिलीवर्ड। मतलब सरप्राइज की बात कहाँ कर रहा है, आगे कर रहा है। सो उनको दोनों को उसने किससे कर दिया, अपने कोलन से उसने दोनों को कंबाइन कर दिया। यहाँ पे आपको कॉलम्स का यूज करना है बेटे, सेंटेंसेस आपके पास गिवन है। सो लास्ट हमारे पास है हाइफन। हाइफन आपको अच्छे से यूज करना आता ही है। रिमेंबर अ हाइफन कैन ऑल्सो बी यूज टू डिवाइड अ वर्ड। इफ द वर्ड इज टू लॉन्ग टू फिट एट द एंड ऑफ द लाइन, द वर्ड इज डिवाइडेड बाय द syllables. द हाइफन इज रिटन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन, नोट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के बाद तो लगता है, नेक्स्ट लाइन की लास्ट में नहीं लगता।
और यहाँ पे भी लगा हुआ है जैसे को एजुकेशन 25, कोऑपरेटिव 62, ई कॉमर्स 91। हमारे पास आजकल वो होते हैं ना जो हम डिजिटल वॉक करते हैं, सो उसमें हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक वॉक है, सो हम उसमें भी ई के बाद हाइफन का यूज़ करते हैं। सो बड़े सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटे जिसमें हम हाइफन का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर पंक्चुएशन, जो आप पहले भी कर चुके हो। सो अभी आपको करना है। सो आपको कोई डाउट हो आप मुझसे टेक्स्ट करके पूछ लेना। टिल देन इसकी वर्कशीट आपको करा चुकी हूँ। आपको जो भी डाउट हो उसको कंप्लीट करना है एंड देन मुझसे पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।